क्या कहेंगे सर इस पर? 150 का ही होगा, ये 50 बस लिख गया होगा। नहीं, पूरा करके देखिए, इसको उतना 150 का ही आएगा ये। चलिए ये हम गुणा कर लेंगे। दूसरी बात ये बताइए, बिना डेट के बिल कैसे पास किया आपने? इसमें देखिए 200 है, 200 का ही लगा। वो ठीक है, वो जो मैं पूछ रहा हूँ, बिना डेट के बिल आपने, आपके साइन है, पूरे अधिकारियों के साइन है, इसका पेमेंट हो गया, तो बिना डेट के बिल कैसे पास हो गया, वो भी सरकारी काम में? इस पे क्या कहेंगे आप? बिल की डेट फर्म को डालनी चाहिए, फर्म ने नहीं डाला। नहीं तो सर, आपने बिना डेट देखे आपने साइन कैसे कर दिया इस पर? आपने इसका भी काम फर्म कराती है, सरिया सीमेंट गिट्टी का भी काम कराती है, और क्या नल रिबोर का भी काम कराती है? ये सारे बिल इन्हीं एक ही फर्म के क्यों लग रहे हैं? कहाँ गए? कहाँ है नल का, कहाँ लगा है? ये देखिए, कितने ये फर्म कितने कार्य करती है, ये देखिए, ये है। हाँ, ये इस फर्म के द्वारा जो है नल रिबोर का काम कराया गया है जी। ये जो है फर्म, इनका कहना इस पे भी डेट नहीं है। हाँ, डेट नहीं है। तो ऐसा क्या है जो ये बादल कंस्ट्रक्शन बिना डेट के सारे बिल पास करा लेती है? क्या वजह है जो इनके बिना डेट के बिल पास हो जाते हैं? ऐसा तो विकास खंड में कहीं नहीं है, सभी डेट डाल के बिल काटते हैं। क्या ये बादल कंस्ट्रक्शन ही है जो बिना इसके डेट के, बिना कुछ मापदंड के जो मर्जी बिल बना के पास हो जाते हैं? वजह क्या? कार्बन कॉपी पे चढ़ाया होगा। फिलहाल हमको तो यही दिया जो है, नहीं सर, उन्होंने काम किया। नहीं तो इस पे दोषी किसको समझा जाए? फर्म को समझा जाए या अधिकारियों को समझा जाए? किसकी कमी समझी जाए इस पे? ये सरकारी काम है सर। सरकारी काम में अगर इतनी बड़ी लापरवाही हो रही है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? नहीं, इसको हम फर्म वाले से कहेंगे कि भाई तुम डेट डाल करके दीजिए हमको, जो है जो कटा है वही जिस दिन कटा बिल दिए हो उस दिन का जो है डेट डालना चाहिए। नहीं, अब तो सर ये पैसा भी निकल गया, अब तो पास हो गया, सब कुछ हो गया, तो वो डेट पड़ जाएगी इसमें। अब डेट डालने से क्या फ़ायदा है? अब तो इसमें प्रमाणित भी कर दिया आपने, बिना डेट का बिल है, आपके ही प्रमाणित किया हुआ है ना ये। पेड भी हो चुका है, पेड की भी मोहर लगी है। तो वही मैं पूछना चाहता हूँ कि बिना डेट के पेड बिल हुआ तो हुआ कैसे? उस चीज़ पे घुमाइए मत, मुझे ये चीज़ बताइए कि ये पास कैसे हुआ बिना डेट के? तो हो जाए, मतलब जो है जब क्या कहेंगे टेंडर प्रक्रिया पर? क्या कहेंगे? आपने इसका वो नहीं दिया अभी तक। क्या इसके वो कोटेशन जो 3 फर्मों ने डाला था टेंडर, इसके टेंडर जो प्रक्रिया की गई उसका कोटेशन वगैरह कुछ भी नहीं मिला अब तक। कोटेशन जो है उस दिन थे नहीं, अब मिल जाएंगे। अब मिल जाएगा, यानी नई डेट डाल के बना दिया जाएगा। ग्राम पंचायत ओड़ाझार आप देख रहे हैं, यही वो पंचायत भवन है जिसमें टेंडर प्रक्रिया से लेकर बिलों में भी किया गया भ्रष्टाचार, मिट्टी पटाई के नाम पर किया गया भ्रष्टाचार, किसी भी राजस्व विभाग से नहीं ली गई परमिशन, मानक विहीन कराया गया कार्य। अभी आप सुन रहे थे ग्राम पंचायत अधिकारी सुभाष दीक्षित जी से जब किए गए सवाल का जवाब ना देते हुए टाल मटोल की करते रहे बात। आप देख रहे हैं मानक विहीन कराया गया कार्य। क्या ऐसी फर्में की जाएंगी, सीज होगी कार्रवाई? इसको लेकर हमारे साथ राजकुमार मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। ग्राम पंचायत ओड़ाझार में आपको क्या क्या कमियां मिली? विकासखंड सकरन की ग्राम सभा ओड़ाझार में जो कार्य कराए गए हैं वह मानक विहीन है। दूसरी बात यह है कि बिलों पर तारीख का न होना भ्रष्टाचार की तरफ दर्शाता है। आगे वहाँ पर बनाया गया RNM सेंटर, इंटरलॉकिंग, जो भी कार्य हैं उनकी गुणवत्ता की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। इसके लिए मैंने उप जिलाधिकारी महोदय को स्वयं मिलकर शपथ पत्र देकर 3 सदस्यीय समिति जांच कराने का आग्रह किया है। बगैर किसी भी तहसील के उच्च अधिकारी की अनुमति के माटी का खुदान किया गया जो अवैधानिक है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसकी परमिशन होती है। तो ये काम नरेगा के अंतर्गत किया गया, लेकिन आपका कहने का मतलब है ट्रैक्टर ट्राली से काम कराया गया? जी। और दूसरी बात यह है कि बिल में 150 घन मीटर का दिखाया जाता है कि लेबरों ने जो भाड़ा उसके पैसे दिए जाते हैं, और भाड़ा ट्रैक्टर मालिक को 160 घन मीटर का दे दिया जाता है। 10 घन मीटर का जो यह फ़र्क है
यह सोचने योग्य है। जो मिट्टी खदान कराया गया, क्या उसके पास उन लोगों की परमिशन थी? मेरे द्वारा उप जिलाधिकारी बिस्वा से बात की गई, उन्होंने तहसीलदार से बात की और उनके द्वारा अवगत कराया गया कि किसी भी उच्च अधिकारी द्वारा खनन की परमिशन नहीं दी गई है। जांच कर दोषियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया जाएगा। आपका शुभ नाम? राजकुमार मिश्रा, मानवाधिकार सहायता संघ अंतर्राष्ट्रीय, जिला अध्यक्ष सीतापुर। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।